हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में और फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये आपका चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना। तो इसका मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले हम लोग कुछ वीडियो कर चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वहाँ पर से जाके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जो पिछली क्लास में किए हैं उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग ये ट्रैकियल प्रोग्रेस का क्वेश्चन आंसर भी देख लिए थे और साथ में स्पेरिकल और कर्व मिरर क्या होता है वो हम लोग देख लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे स्पेरिकल मिरर का कुछ जो टर्म्स और रिलेटेड पॉइंट होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्पेरिकल मिरर के बारे में तुम लोग समझे क्या होता है मिरर, स्पेरिकल मिरर। लेकिन आज हम लोग देखेंगे स्पेरिकल मिरर का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेरिकल मिरर क्या होता है और स्पेरिकल मिरर कितने तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल साइंस का बुक है। पहले आप लोग बुक निकाल लीजिए, ठीक है ना। बुक निकालिए और पेज नंबर 219 खोलिए और देखिए स्पेरिकल मिरर क्या होता है। स्पेरिकल मिरर जो कि मतलब एक तरह से क्या है ना, कर्व्ड मिरर को बोलते हैं। कर्व्ड मिरर कहने का मतलब जो थोड़ा सा बेंड है, मतलब एक स्पेयर का टुकड़ा पार्ट अगर हम अलग करेंगे तो वो जो मिरर बनेगा वो क्या है, वही है स्पेरिकल मिरर। ठीक है ना। देखिए स्पेरिकल मिरर दो तरह का होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आप ये देखिए यहाँ पे फिगर है आपका, है ना, फिगर 15.5, इसमें टाइप्स ऑफ कर्व मिरर है। देखिए ये पूरा जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये एक कर्व अगर स्पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका इतना सा पोर्शन जो है वो उसका टुकड़ा हुआ, तो वो जो दिखेगा वो क्या है, वही आपका कर्व्ड और स्पेरिकल मिरर कहलाएगा। तो जैसे कि अगर इनसाइड इनसाइड उसका जो होगा इनवर्ड साइड में क्या, अगर रिफ्लेक्टिंग एरिया सरफेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और अगर आउटसाइड में होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए कुछ टर्म्स देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए नाउ लेट अस डिफाइन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच विल मेक इट इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ इमेज आर फॉर्म। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिससे हम लोग को ये समझने में आसान होगा कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है जो वो क्या है, पोल। पोल क्या होता है, इट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। मतलब पोल क्या है, ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है किसका, तो मिरर का। यहाँ पे फिगर में देखिए आप लोग, यहाँ पे पोल दिख रहा है आप लोगों को, जैसे ये एक स्पेयर है, स्पेयर में जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है और जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लेकिन ये जो पोल है वो क्या होता है, जैसे कि इतना सा पोर्शन जो आपका ये मिरर है ना, मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा मतलब जो सेंटर पॉइंट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है, चलिए पोल ये हो गया क्या है, इट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। पोल किसको बोलते हैं, इट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये एक स्पेयर का सेंटर होता है जिससे क्या होता है, मिरर एक पार्ट है उसका। ठीक है ना, मतलब स्पेयर का पार्ट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मतलब ये क्या है, सेंटर है किसका, स्पेयर का, जिससे मिरर उसका एक टुकड़ा है, एक पार्ट है। अब प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये एक लाइन है जो कि पास करता है किसको, सेंटर कर्वेचर और पोल किसी भी मिरर के। ठीक है, तो कहने का सीधा से स्पेयर का जो डायमीटर है वही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो क्योंकि डायमीटर जो है वो क्या होगा, सेंटर पर भी पास क्रॉस करेगा और साथ में जो पोल है उस पर भी क्रॉस करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या, एक लाइन है जो क्या करता है, पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ स्पेयर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस है किसका, तो स्पेयर का, ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। और किसका, कौन सा स्पेयर का, जिससे मिरर एक मिरर बना है। ठीक ना, सिंपल सी बात है, मिरर जिससे बना है उस स्पेयर का वो क्या है, रेडियस है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज ए पॉइंट at which all the rays meet or appear to diverge after reflecting from the curved surface of a spherical mirror। बोला जा रहा है प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक पॉइंट है जहां पे सभी रे जो मतलब
इंसिडेंट रे है वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो उस पॉइंट पे आपको क्या होगा अपीयर मतलब आपको दिखेगा वहाँ पे आया, या नहीं तो फिर वहाँ पर से क्या होगा डाइवर्ज होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसको क्या किससे, तो कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर से, तो उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा 15.6 में एक ये देखिए इंसिडेंट पैरेलल रे जो है वो आ रहा है और यहाँ पे कहाँ पे मीट कर रहा है, वो सभी प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रहा है। अगर प्रिंसिपल फोकस से अगर रे जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, पैरेलल जाएगा। ठीक, तो ये बात होगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में भी क्या होता है उसमें वही होता है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये साइड में आपका होता है, जैसे कि ये ऐसे रे आया वो इधर चला गया तो इसका यहाँ पे मीट करता है। ठीक है, ये आप लोग आगे हायर क्लास में देखिएगा। चलिए अब आगे है, द कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट्स द पैरेलल रे ऑफ लाइट इन विच ए वे दैट द आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कॉन्केव मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कौन सा, पैरेलल रे ऑफ लाइट को। ठीक है, और इस तरह से करता है कि वो सभी रे क्या होता है एक पॉइंट पे मीट करता है और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट द पैरेलल रे ऑफ लाइट इन सच ए वे दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज ऑफ लाइट मीट एट वन पॉइंट, इट्स कॉल्ड फोकस। तो कॉन्केव मिरर जो होता है उसमें क्या होता है, पैरेलल रे जो लाइट का होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरह से मीट करता है ये सभी लाइट एक पॉइंट पे और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस जो ऐप है यही है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है दोस्तों, और उसको शॉर्ट में फोकस भी बोलते हैं। ऑल पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, और सभी पैरेलल रेज जो लाइट का है वो कहाँ पे कन्वर्ज करता है, इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, और जो कॉन्केव मिरर का फोकस है वो क्या होता है, मतलब फ्रंट मिरर के इन फ्रंट में होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है वो बैक साइड में होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज इन द बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, अब आगे है, द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज रियल बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू इट। अब जो फोकस है कॉन्केव मिरर का वो क्या है, रियल है। क्यों ऐसा रियल है, क्योंकि सभी लाइट ऑफ रेज जो है वो एक्चुअली क्या होता है, इसके थ्रू पास होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, रियल है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो वर्चुअल होता है क्योंकि उसमें पास नहीं होता है, वो एक इमेजनरी थिंग्स है। ठीक है, सिंस ए कॉन्केव मिरर कन्वर्ज ए बीम ऑफ पैरेलल रेज देयरफॉर ए कॉन्केव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। देखिए इस तरह से बोल सकते कॉन्केव मिरर क्या करता है, बीम ऑफ पैरेलल रे को कन्वर्ज करता है, मतलब पैरेलल में आ रहा है और उसको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दे रहा है, इकट्ठा करने कन्वर्ज कर दिया पैरेलल बीम ऑफ रे को, तो इसलिए से कॉन्केव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कोई पूछ दिया जाएगा कि कौन से मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो आप लोग बोलिएगा उसका आंसर कॉन्केव मिरर। और क्यों ऐसा होता है तो आप लोग बोल दीजिएगा कि कॉन्केव मिरर क्या करता है, सभी पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल रे को क्या करता है, वो कन्वर्ज कर देता है और एक पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे, तो फोकस पॉइंट पे। ठीक है, आगे है, द convex mirror reflects reflected ray of light in such a way that after reflection they will spread out। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है किसको, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को, और इस तरह से करता है कि उसका रिफ्लेक्शन के बाद दे विल स्प्रेड आउट, वो और वो क्या होता है, स्प्रेड होता है मतलब फैल जाता है। और उसमें क्या होता था, एक पॉइंट पे मीट कर रहा था, इसमें क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं 15.7 में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट है आ रहा है और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए इधर उधर फैल जा रहा है। ठीक है, ये फैल जा रहा है और इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है। ठीक है, मतलब पैरेलल बीम है एक पॉइंट पे मीट कर रहा है और इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद है, द पैरेलल रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम, नहीं रुकिए, इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, दे विल स्प्रेड आउट, इसमें स्प्रेड हो रहा है। वी कैन से दैट द रे ऑफ लाइट आर डाइवर्जिंग, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है। ठीक है, द पैरेलल रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर। और जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है किस में, कॉन्वेक्स मिरर में, वो डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, और उस कहाँ से, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, और एक पॉइंट पे से उस इज प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर, और वो पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है, मिरर के बिहाइंड पे, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है ना, आपको बताया था ना कि कॉन्केव मिरर में फोकस कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, उसके बाद दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल
देखिए फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो होता है बिकॉज लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट, क्योंकि इसमें लाइट रेज जो है एक्चुअली में पास नहीं होता है, वो एक इमेजनरी लाइन के थ्रू, जैसे कि आप देखिए डाइवर्ज हुआ, डाइवर्ज हुए लाइन को ही क्या हो रहा है, उसको पीछे की तरफ एरो से डॉटेड लाइन से कर रहे हैं, इमेजनरी लाइन से कर रहे हैं, तो वो एक किसी एक पॉइंट पे सबको जाके मिल रहा है और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मिरर के बिहाइंड में बन रहा है, वो भी इमेजनरी वे में, वो एक्चुअली में पास नहीं हो रहा, इसलिए वो क्या है, वर्चुअल में है। ठीक है, उसको हम लोग स्क्रीन में नहीं ऑप्टेन कर सकते हैं उस पॉइंट को। उसके बाद है since a convex mirror diverge a parallel beam of light therefore a convex mirror is known as diverging mirror। अब देखिए इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, देखिए इस पॉइंट से मतलब इस टॉपिक से आपसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, तो उसको बोलिएगा कॉन्वेक्स मिरर, और बोलेगा कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, तो वो बोलिएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपका अभी के पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से भी। ठीक है दोस्तों, विच वन इज द डाइवर्जिंग मिरर और विच वन इज द कन्वर्जिंग मिरर, तो डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स हो जाएगा और कन्वर्जिंग कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका ये समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे आपका एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या एम है, एम है टू स्टडी इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव मिरर। आपको इसमें स्टडी करना है क्या चीज़, इमेज फॉर्मेशन, किसमें, तो कॉनकेव मिरर में। ठीक है दोस्तों, और तो इसमें नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या जरूरत है आपको, तो एक कॉनकेव मिरर का जरूरत है, कैंडल का जरूरत है और एक वाइट स्क्रीन का जरूरत है। क्या करने के लिए, आपको इमेज फॉर्मेशन आपको देखना है कि इसमें कॉनकेव मिरर में, तो इसकी जरूरत क्या है, कॉनकेव मिरर का जरूरत है, कैंडल का जरूरत है, वाइट स्क्रीन। अब देखिए प्रोसीड्योर कैसे करेंगे, मतलब टेक एक कॉनकेव मिरर, क्या करना है आपको, एक कॉनकेव मिरर लेना है एंड माउंट इट ऑन ए स्टैंड, उसके इसको कहाँ माउंट कर देना है, एक स्टैंड पे। उसके प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसके क्या करना है, एक जला हुआ कैंडल मिरर के फ्रंट में लाना है। प्लेस ए वाइट स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द कैंडल, उसके क्या करना है, एक वाइट स्क्रीन जो लिए हैं उसको क्या करना है, कैंडल के अदर साइड में रखना है उसको। द कैंडल एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट, और कैंडल को किस तरह से हम लोग रखेंगे कि एज ए वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके फिर एडजस्ट द वाइट स्क्रीन इन सच ए वे दैट द लाइट ऑफ द कैंडल फॉल्स ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और आपको क्या करना है, वाइट स्क्रीन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो लाइट है कैंडल का वो क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट पे। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। नाउ ऑब्जर्व द टाइप ऑफ इमेज फाउंड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द मिरर, उसके क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है किस तरह का इमेज फॉर्म हो रहा है और जब पोजीशन चेंज करते हैं मिरर का तो। ठीक है, उसके ऑब्जर्वेशन में देखिए क्या क्या होगा, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड, कुछ ऑब्जर्वेशन जो हम लोग नोटिस करेंगे, तो क्या ऑब्जर्वेशन नोटिस करेंगे, व्हेन द कैंडल इज केप्ट वेरी क्लोज टू द मिरर वी सी एन इनलार्ज्ड इरेक्ट इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द मिरर। देखिए जब कैंडल को क्या करेंगे, मिरर से बहुत ही क्लोज में रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कैंडल का वो क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, डायरेक्ट इमेज बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है, तो किसका, कैंडल का ऑन द मिरर में, किसमें, तो मिरर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दिस इमेज इज वर्चुअल सिंस वी कैन नॉट ऑब्टेन इट ऑन स्क्रीन, और ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्यों, क्योंकि इस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कब, जब कैंडल क्या हो रहा है आपका मिरर के बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो वो क्या इमेज बना रहा है, बहुत बड़ा इमेज बना रहा है, सीधा इमेज बना रहा है, और ये वर्चुअल इमेज बना रहा है जिसको, क्योंकि हम लोग इसको स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए व्हेन द कैंडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, और जब कैंडल को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, मतलब मिरर से आगे, मतलब अवे, मिरर से दूर, द इमेज डिसअपियर्स, तो इमेज क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा फ्रॉम द मिरर, और मिरर से क्या होगा, इमेज आपका डिसअपियर हो जाएगा, एंड ए मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्स ऑन द एडजस्टेड स्क्रीन। मिरर से तो इमेज क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन एक इमेज बनेगा कहाँ पर, जो हम लोग स्क्रीन रखे थे वाइट स्क्रीन, उसमें एक मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड, मतलब बड़ा इमेज बनेगा लेकिन उल्टा इमेज बनेगा, किसमें, तो एडजस्टेड स्क्रीन में। ठीक है, द इमेज स्टार्ट्स डिमिनिशिंग इन साइज एज द कैंडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, और इमेज का साइज जो है वो क्या होगा, छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, कब, जब कैंडल को हम लोग मिरर से अवे मूव करेंगे। ठीक है, दिस हैपेंस टिल वी रीच ए पॉइंट वेयर द साइज ऑफ द इमेज बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ द कैंडल, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि हम लोग एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे कैंडल का इमेज का साइज कैंडल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन में था। ठीक है, अब
उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ द कैंडल इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर, और उस पोजीशन से भी अगर और आगे कैंडल को मूव करेंगे मिरर से तो क्या होगा, मतलब अवे करेंगे, दूर करेंगे मिरर से, तो द इमेज बिकम्स स्मॉलर इन साइज, और इमेज कैसा बनेगा, साइज से स्मॉलर बनेगा, एंड इज रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज होगा रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड होगा, मतलब अभी अब उल्टा इमेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था। अब देखिए कंक्लूजन में क्या है, इन ए कॉन्केव मिरर में ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज का फॉर्म होता है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कब, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं वेरी नियर टू द मिरर। ठीक है, कब ऐसा होता है, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं मिरर के बहुत ही नज़दीक, एंड रियल इमेज इज फॉर्म, और क्या होता है, इमेज कैसा बनाएगा, रियल बनाता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकस, और रियल इमेज कब बनाएगा, जब डिस्टेंस जो है मिरर का और ऑब्जेक्ट का वो फोकस से आगे बियॉन्ड होगा, मतलब फोकस से दूर होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि मिरर है फिर फोकस आता है ना, तो उससे भी और आगे दूर में होगा, मतलब मिरर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन में निकला। अब इसको शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है, हम लोग एक कैंडल लिए, एक आपका कॉन्केव मिरर लिए और एक वाइट स्क्रीन लिए। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग किए, क्या किए, कॉन्केव मिरर को हम लोग स्टैंड में फिक्स कर दिए। उसके बाद हम लोग कैंडल को उसके एकदम क्लोज रखे, मिरर के क्लोज। तो हम लोग वाइट स्क्रीन को फिर एडजस्ट किए, तो उसमें हम लोग का इमेज नहीं आया। तो हम लोग उसमें देख रहे हैं कि मिरर में ही उसका एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है ना, और वो कैसा इमेज बन रहा है, बहुत ही बड़ा, और साथ में सीधा इरेक्ट इमेज बन रहा है। किसमें, तो मिरर में। किसका बन रहा है इमेज, कैंडल का। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद हम लोग क्या किए, कैंडल को थोड़ा सा मिरर से दूर किए, मतलब अवे किए, अवे फ्रॉम द मिरर। तो क्या देखिए हम लोग की इमेज जो है वहाँ से मतलब मिरर से डिसअपियर गया, मतलब दिखाई देना बंद हो गया। और अब क्या इमेज हो, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन जो है आपका जो एडजस्टेड स्क्रीन था ना वाइट वाला, उसमें फॉर्मेशन हो रहा है। और वो भी कैसा इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड, मतलब बड़ा बन रहा है, और साथ में इन्वर्टेड, मतलब उल्टा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पे, स्क्रीन पे। उसके बाद हम लोग फिर क्या किए, थोड़ा सा और दूर किए मिरर से। तो देखें कि धीरे धीरे जो हम लोग दूर कर रहे हैं अगर मिरर से कैंडल को, तो इमेज जो हम लोग का स्क्रीन पे बन रहा है वो क्या हो रहा है, उसका साइज छोटा होता जा रहा है। मैग्नीफाइड से क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, जितना बड़ा कैंडल है उतना ही बड़ा इमेज है, मतलब सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और ऑब्जर्वेशन किए। उसके बाद और आगे हम लोग अगर मूव कराते हैं तो हम लोग फिर देखते हैं कि कैंडल का जो इमेज बन रहा है वो क्या हो रहा है, अब छोटा होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो मतलब छोटा इमेज बनने लगा, और साथ में वो कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि कॉन्केव मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन होता है। कब, जब इमेज को हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के नियर रखेंगे। और रियल इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम लोग इमेज को फोकस और मिरर के बीच से बियॉन्ड रखेंगे, तो क्या होगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन निकला इस तरह से। तो आज इसके बाद फिर है यूज ऑफ कर्व मिरर। तो इसको रहने देते हैं दोस्तों, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्या करेंगे, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, जिसमें कि कर्व्ड मिरर, जिसमें से कॉन्केव मिरर का क्या यूज होता है और फिर कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है, तो ये देखेंगे। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कैसा लगा वीडियो तो ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और थोड़ा सा अपना फीडबैक भी दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि टीचर को भी सपोर्ट मिल सके। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल से और वीडियो पढ़ा, अगर आप लोग नहीं देखे हैं इसका और पहले का वीडियो, तो प्लेलिस्ट अभी आप लोगों को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से नोट्स को भी प्रिपेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप लोगों का फाइनल एग्जाम का भी टाइम आने लगा। अभी आप लोगों का अक्टूबर खत्म ही होने वाला है, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आप लोगों का तो एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये भी ध्यान दीजिए। और अभी शायद आप लोगों का मिड टर्म एग्जाम भी हो सकता है, तो उस पर भी आप लोग फोकस कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।